रेखा परमार, प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन ने कहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे प्रदेश की नर्सेज की हालत काफ़ी शर्मनाक है तथा अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्यों में नर्सों को पर्याप्त सुविधाएं तथा पर्याप्त वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में समस्त नर्सेज बहनों और भाइयों, मैं रेखा परमार, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेज एसो मध्य प्रदेश। आप सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सेज का बुरा हाल है। किसी राज्य में अगर हम जाते हैं और उस राज्य की नर्सों से जब हम बात करते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। कारण ना ही हमारे पास उनके जैसा वेतनमान है और ना ही उनके जैसा पद। कई वर्षों से हम हर मंच से जाकर अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं। शासन और प्रशासन शायद नर्सों को एक कमजोर तबका समझता है और नर्सों की आवाज इतनी कमजोर होती है कि उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से दुखी होकर मध्य प्रदेश की एक एक नर्स ने ये आवाज लगाई है और ये समय की आवाज है कि हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए आंदोलन की राह देखना पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि कोरोना में मरीजों की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन सिखाने वाली शासन और प्रशासन को ये समझना होगा कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी आर्थिक सदृढ़ता की जरूरत है। परंतु शायद चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य में पदस्थ समस्त नर्सेस को शासन और प्रशासन एक इंसान भी नहीं मानती, जिससे हम अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर कई बार मतगणना हुई, हम लोग की मंथना हुई, बैठकें हुई और आखिर में ये निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन के सिवा हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हमें अपने आवाज़ शासन तक पहुंचाने के लिए आम जनता को और मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए शासन में बैठे हुए नुमाइंदे, प्रशासन में बैठे हुए पदाधिकारी के जिम्मेदार होंगे। हमने बड़े विनम्र तरीके से हाथ जोड़कर सभी से ये अपील की थी कि हमारी आवाज़ को, हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाओ। हम आंदोलन नहीं करना चाहते, पर शायद हमारी विनम्रता को सरकार और प्रशासन हमारी कमजोरी समझ बैठा है। हम इतने कमजोर नहीं हैं और इस बार ये आर पार की लड़ाई है। कोविड-19 में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री साहब तक ने हमारे लिए तालियां बजवाई, हमें फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में चुना, हमें सम्मानित किया गया। और जब धरातल की आई कि हमारी कुछ मांगे हैं, हम भी अन्य राज्यों की तरह एक सम्मानीय वेतनमान, सम्मानीय पद चाहते हैं, उस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। और हद तो ये है कि नर्सेस एसोसिएशन मध्य प्रदेश 11,720 की मेहनत को विफल करने के लिए दूसरे लोग पहुंच गए और शासन प्रशासन ने उनसे बात की। मीडिया में किसी और संगठन का नाम नहीं आया। कहा गया कि नर्सेज एसो ने हड़ताल तोड़ दी, जबकि हमने हड़ताल की ही नहीं थी। अभी तो हमने हड़ताल शुरू ही नहीं की तो हम खत्म कहाँ से करते हैं। सरकार दोहरी नीति खेल रही है, फूट डालो राज करने वाली नीति खेल रही है। हम 28 तारीख से अपने आंदोलन का पहला चरण, जिसमें हम काम बंद करने जा रहे हैं, वो है सामूहिक अवकाश। छुट्टी लेने का हक सबको है। हम भी कोविड में थक चुके हैं, हम भी एक दिन की छुट्टी लेके घर पे बैठेंगे, धरना स्थल पे बैठेंगे और फिर भी शासन नहीं जागी तो ये मान के चलिए कि इस बार का 30 तारीख को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल बजेगा, उसे शासन और प्रशासन हिल जाएगा। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि शासन और प्रशासन हम पे सख्ती करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। तो आप सब लोग तैयार रहें। और इस बार सभी नर्सेस और बहनों भाइयों से मेरी अपील है कि इस बार डर के आगे झुकना नहीं है, भ्रमित होना नहीं है। हम सब एक हैं। किसी के खिलाफ भी अगर कोई एक्शन होता है तो सभी नर्सें एक साथ खड़ी रहेंगी। जब तक हम सबको सेफ वापस नहीं लेके आते, जब तक हमारे हक हमें नहीं मिल जाते, हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। और आप लोग भी, बहुत सारी पोस्टें भ्रमित करने के लिए डाली जा रही हैं, उनसे भ्रम में ना आए। जब तक आपको आधिकारिक सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा नहीं दी जाए कि हड़ताल समाप्त हो गई है,
यह हमने कदम पीछे लिए हैं, तब तक आप ना माने। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे साथ सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, सारे जिला चिकित्सालय आ चुके हैं। जो जिला चिकित्सालय हमसे छूट गए हैं या जो पीएससी सीएससी पे हमारे लोग नहीं पहुंचे हैं और जिन जिन के संपर्क में लोग हैं वो वहां जाएं, उनसे मिलें और उन्हें अपना मांग पत्र दें और उन्हें ये बताएं कि सफ़ेद ड्रेस में पहनी हुई नर्स सड़क पे आ चुकी है। आप उस परिवार का हिस्सा हो, आप एक नर्स हो, एक नर्स के बैनर तले आके खड़े हो जाए, अपनी मांगों के लिए लड़े। क्योंकि इस बार की लड़ाई आर्थिक लाभ की लड़ाई नहीं है, इस बार की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है जो हमें लड़ना है। और जब आत्मसम्मान की लड़ाई होती है तो उसमें जीतना भी जरूरी होता है। हमें जीतना है अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। और कोविड-19 स्टाफ, NRHM स्टाफ, संविदा स्टाफ क्या है, सब ने 3.5 साल की नर्सिंग की ट्रेनिंग और 4 साल BSc नर्सिंग की ट्रेनिंग की है। एक ही डिग्री पे अलग अलग नाम, क्यों? कई वर्षों से विभिन्न मंचों से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं हम, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है। इस कोरोना काल में जब नर्सेज की समाज को अत्यधिक आवश्यकता है, ऐसे में मजबूरन काम बंद यानी सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। लेकिन हम भी कोरोना की ड्यूटी से अब थक चुके हैं। इस पर भी अगर सरकार नहीं चेती तो आगामी 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का कठोर निर्णय लिया जा सकता है। परेशानी अभी कम हुई है, खत्म नहीं। कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।